So today's topic is what happens when the egg is not fertilized. Actually, you have studied about the diagram of the female reproductive system, which is like this. These two are fallopian tube, and these two are ovary. This one uterus, and this is birth canal. This is uterus, fallopian tube, फिम्ब्रियाई. ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसका नाम फिम्ब्रियाई है. इसका नाम आप याद रखना, आपकी 10th की बुक में नहीं हो भले ही, लेकिन ये फिम्ब्रियाई है. अब होता क्या है, बॉयज तो टीन एज पे जब पहुंचते हैं तो बॉयज के अंदर तो स्पर्म तब बनना शुरू होता है, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो ओवा होते हैं जब वो पैदा होती हैं तभी उनके अंदर वो ओवा हजारों लाखों बन चुके होते हैं. तो गर्ल्स इसलिए ज़्यादा मैच्योर होती हैं. लेकिन होता क्या है, जब वो टीनेज पे पहुंचती हैं तो पर मंथ हर ओवरी से एक एग बनता है, मैच्योर होता है. देखिए इसमें ढेर सारे एग हैं, इस ओवरी में भी, इस ओवरी में भी. तो एक महीने में इससे बनेगा, एक महीने में इस वाले साइड से बनेगा. सपोज इसका एग बना और बाहर निकला, ये जो फिम्ब्रियाई है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से इसी अंदर से घुस के ये एग में यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा एग. और एग यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आए, लेकिन स्पर्म नहीं आएगा. बिकॉज रीजन इसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि अभी फीमेल इज नॉट मैच्योर इनफ टू कैरी अ बेबी. ये टीन एज है, नहीं आएगा. जब स्पर्म नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये एग यहाँ पे पहुंचता है, एग नहीं जानता कि वो मैच्योर है या नहीं. यूटेरस भी नहीं जानता कि इम्प्लांटेशन होना है या नहीं होना है, लेकिन यूटेरस अपनी तैयारी करना शुरू करता है. वो क्या करता है, अंदर वाली लेयर से एक छोटा सा बेड बनाता है ब्लड वेसल से, और ये यूटेरस बहुत खुश हो रहा होता है कि अब यहाँ पे एग आने वाला है. ठीक है, यूटेरस खुश होने वाला है, एग आने वाला है. ये एग आएगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा और ये यहाँ पे आके चिपकेगा, और जिससे 9 महीने तक ट्राइमेस्टर चलेगा और इससे नया बेबी तैयार होगा. लेकिन एग यहाँ पे आएगा तो, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. एग यहाँ से यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ देखता है कि स्पर्म नहीं है. ये सोच रहा है कि अब एंट्री करेगा, यहाँ पे बिठा लूंगा, लेकिन स्पर्म यहाँ पे नहीं है. तो क्या होगा, ये एग नीचे आ जाता है, और यहाँ ये वाला हिस्सा है सर्विक्स, और ये वाला हिस्सा है वेजाइना. सर्विक्स तक आ रहा है. अब ये यूटेरस दुखी होता है कि ये तो यहाँ पे रुका ही नहीं, मैंने तो इसकी पूरी की पूरी महीने भर तैयारी की थी, ये वाला बेड तैयार किया था. तो क्या होता है, एग टूटने लगता है यहाँ पे आके. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब ये टूटने लगता है, आता नहीं है, तो अब यूटेरस इस बात से खुश होगा या दुखी होगा? तो यूटेरस बहुत दुखी हो जाता है, और इतना दुखी हो जाता है कि रोने लगता है. रोने का मतलब, मैं आप इसको एक कंपेयर कर रहा हूं रोने से, क्योंकि इसको हम वीपिंग ऑफ यूटेरस भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? वीपिंग ऑफ यूटेरस को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. आपने यहां पे देखा, अच्छा जब ये यहां से निकलने लगता है तो जब यूटेरस अपनी इसको भी तोड़ फोड़ कर देता है, जो ब्लड वेसल्स इसने बनाई है, क्योंकि अब उस बेड की कोई जरूरत नहीं है. जब ये सारी ब्लड वेसल टूटेंगी तो इसमें से ब्लड निकलेगा नहीं निकलेगा? और इतनी ब्लड वेसल्स है कि 3-4 दिन तक ब्लड निकलता रहता है. साथ में ये एग भी डैमेज होकर पास आउट होता रहता है, और वेजाइना के थ्रू ये बाहर आ जाता है. लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाता है, यूटेरस फिर अगले महीने तैयार होना शुरू कर देता है. यही वाला सिस्टम अब की बार इस साइड में बनाएगा, इस वाली ओवरी से एग आएगा. लेकिन फिर भी ऐसा महीनों दर महीने, सालों साल ये चलता रहता है. ठीक है, जब से फर्स्ट टाइम एग का इंतजार जब यूटेरस करता है, फर्स्ट टाइम जब पहली बार इसके लिए बेड तैयार करता है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसको मीनार्क या मीनार्की कहते हैं. ठीक है,
और ये ऐसा 45 से 55 एज तक लेडी में होता रहता है। लास्ट वाले को मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद फिर यूटेरस कभी भी ऐसा नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द फंडामेंटल फिनोमेना। हियर वन एग प्रोड्यूस्ड मैच्योर इन ईच ओवरी पर मंथ, ठीक है, अल्टरनेट मंथ, फर्स्ट मंथ फ्रॉम दिस एंड अनदर मंथ फॉर दिस मंथ। यहां से निकला, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, स्पर्म का इंतजार किया, यूटेरस ने अपनी यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी। इसने यूटेरस की अंदर वाली जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल से इसके लिए कनेक्शन तैयार कर रहा है, लेकिन इम्प्लांटेशन के लिए। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो ये एग बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है तो इसका ब्लड वेसल्स का ब्रेकेज हो जाता है, ये भी ब्लड बाहर आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इज दैट क्लियर?